हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब? सब बढ़िया है। तो चलिए, आज से हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 के एग्जाम में जो टीयर वन में इंग्लिश के सेट्स आए हैं डियर, उन सभी को एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे जी। ठीक है जी। मतलब वन बाय वन जितने भी सेट या जितनी भी शिफ्ट में इंग्लिश का पेपर हुआ डियर, ठीक है, उन सभी को वन बाय वन हम क्लास में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे जी। कि पता लगे कि अब हाल फिलहाल में कैसे क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है और क्या क्या कंसेप्ट के ऊपर बेस ये क्वेश्चन आए हैं जी। ठीक है जी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ आप लोगों को। नाम नवीन कुमार रेड्डी है। ठीक है जी। एग्जाम मैंने सीपीओ सीएचएसएल सीजीएल के क्लियर है। फिलहाल मैं सीजीएल 2022 के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वर्किंग हूँ जी। ठीक है जी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नीतू यहाँ पे सब्जेक्ट होगा डियर, और हैव यहाँ पे वर्ब होगी जी। हमें पता सब्जेक्ट अगर सिंगुलर था वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा डियर, हैज करना पड़ेगा। सिंपल सा आ रहा था, फर्स्ट पार्ट में आ रहा था डियर। ठीक है जी। आगे बढ़ते। हर डॉग कैन क्लाइम अंडर द फेस, अंडर द फेंस। एक्चुअली में जो क्वेश्चन आता डियर, इसका हमें एंटोनिम बताना था जी। क्या बताना है डियर? एंटोनिम बताना है जी। अब अंडर वर्ड जो अंडरलाइन वर्ड है डियर, इसका एंटोनिम क्या होगा? हमें पता है दो ही प्रीपोजिशन होती है जो एक दूसरे के अपोजिट होती है, ओवर एंड अंडर। दैट्स व्हाई हमारा आंसर क्या आ जाएगा डियर? ओवर आ जाएगा जी। ठीक है। सिंक बिहाइंड बीनीथ ही अलग टाइप के एंटोनिम हो जाएंगे, लेकिन हमें पता अंडर का एग्जैक्ट एंटोनिम क्या बनेगा डियर? ओवर बनेगा जी। ठीक है जी। सिंक का डूबना, बिहाइंड पीछे, बीनीथ मतलब उसको नीचे जी। ठीक है जी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हम बताना था कि कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग है जी। ठीक है जी। मिस स्पेल्ट हमें बताना डियर, कहने का मतलब है। ठीक है जी। द विलेजर बेगर्स नो लॉन्गर। अब इसमें टोटली सेंटेंस पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है जी। इसमें बस हम लोगों को ये वर्ड्स देखने हैं जी, 1 2 3 4 सेंटेंस पढ़ोगे टाइम वेस्ट होगा डियर। ठीक है। साइन की स्पेलिंग ओके है। अप्रेंटिस स्पेलिंग याद रखनी, ए डबल पी होता है जी। ठीक है। APPRE बिल्कुल सही है। अप्रेंटिस की स्पेलिंग ठीक है जी। बेगर की स्पेलिंग ठीक है जी। ठीक है। ग्लिटरिंग, इसमें ग्लिटरिंग में होता है क्या डियर? डबल टी यूज करते हैं जी हम लोग। क्या आता है? ग्लिटरिंग जी। ठीक है जी। इसलिए लेकिन डबल आर यूज कर रखा डी है। ठीक है जी। क्या है? डबल आर नहीं आएगा, डबल टी आएगा जी ग्लिटरिंग में जी। ओके फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना। ग्लिटरिंग का मतलब चमकना होता है डियर। ठीक है, शाइन करना। बेगर्स भिखारी, अप्रेंटिस जो नया नया काम सीखने वाला भी। असाइन का मतलब किसी को कोई टास्क असाइन कर दिया जी। ठीक है जी। तो हमारा आंसर क्या बनेगा फ्रेंड्स? ग्लिटरिंग बनेगा। आगे देखते हैं। हम्म। फाइनल रिजल्ट विल हैव बीन, क्वेश्चन किस वजह से है भैया? लेकिन विल अनाउंस। एक्चुअली हाँ, एक्चुअली में वॉइस वाला क्वेश्चन दोस्तों ये। ठीक है, सॉरी मैं ऊपर लिखना भूल गया कि किस टाइप का क्वेश्चन है ये, वॉइस का। हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनानी है जी। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाले क्वेश्चन, नरेशन वाले क्वेश्चन बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं डियर। ठीक है। बस आपको क्या चेक करना, तो वर्ब चेक करनी होती है। इसमें लिखा है विल अनाउंस। विल अनाउंस का मतलब पैसिव क्या बनेगा? विल बी अनाउंस। देख लो विल बी अनाउंस कहाँ पे है? इसमें विल हैव बीन लिखा, गलत हो गया। आर बीइंग गलत हो गया जी। ठीक है। बॉर्डर अनाउंस, अनाउंस वैसे गलत डियर यहाँ पे। ठीक है। विल बी अनाउंस, हमारा आंसर क्या बनेगा डियर? फोर्थ वाला थी। नरेशन में और वॉइस में सिर्फ आपको वर्ब चेक करनी है, और अपने आप आंसर फाइंड कर पाओगे थ्रू ऑप्शन से। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हमें बताना है जी। चार सेंटेंस हमारे पास गिवन है, बस सेंटेंस देखना कि किसमें क्या गलती है जी। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, पार्टिसिपेंट नो वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली। ठीक है। पार्टिसिपेंट नो कंपटीशन हैज बीन। अब देखो यहाँ पे ऑफ हमारी प्रीपोजिशन होगी डियर। कंपटीशन क्या बनेगा? उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। द पार्टिसिपेंट यहाँ पे क्या बनेगा डियर? सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन हैज बीन वेटिंग हमारी वर्ब है। सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल है? प्लूरल है सब्जेक्ट सर, तो वर्ब क्या आनी चाहिए? प्लूरल। लेकिन हैज यूज किया तो ये गलत होगा शेयर हमारा। सेम टाइप से हमारा अ पार्टिसिपेंट्स, पहली बात तो ए आर्टिकल के बाद जो नाउन लिखा जाएगा सिंगुलर लिखा जाएगा, ये कि यहाँ पे प्लूरल लिख दिया जी। वैसी गलती होगी डियर। ठीक है। द पार्टिसिपेंट ऑफ द कंपटीशन इज, सेम क्वेश्चन यहाँ पे पार्टिसिपेंट हमारा सब्जेक्ट बनेगा, इज यहाँ पे वर्ब लिखती जो कि सिंगुलर है, तो ये भी गलत होगा डियर। इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा डियर? फोर्थ वाला जी। राइट। तो आपको बस ऑप्शन के थ्रू चलना है कि कौन सा बेस्ट बनेगा जी। ठीक है जी। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है एंटोनिम बताना गिवन वर्ड का जी। ठीक है, गिवन वर्ड हमारे पास एंटोनिम बताना फ्रेंड्स इसका। हेनरी इज सो सर्वाइल दैट अदर मेंबर टेक एडवांटेज ऑफ हिम। मतलब इतना सर्वाइल, सर्वाइल का मतलब होता है कि हर किसी की बात को मान लेना जी। ठीक है, मतलब गुलाम की तरह काम करने वाला जो, वो तो सर्वाइल नेचर। ठीक है जी। तो हमें इसका बताना है एंटोनिम यहाँ पे। सर्वाइल का मतलब एरोगेंट, सिपिस, बिकरिंग और कनिंग। तो कनिंग जो वर्ड होता है ना, कनिंग होता है क्लेवरनेस के लिए, चालाक के लिए। ठीक है। बिकरिंग का मतलब फाइट करने वाला, बिकर का मतलब फाइट। ठीक है। शिपिश जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम जो शर्मनाक काम करे जी, शेमफुल बोल पाएंगे डी। ठीक है, शेम फेस भी बोल पाते हैं इसके बाद। ठीक है जी। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब होता है जो दूसरे की बात ना सुने, अपने ही प्राउड फील करे, अपने आप में रहे डियर, उसको बोलते हैं हम लोग एरोगेंट जी। ठीक है जी। अब सर्वाइल का एंटोनिम क्या बन सकता है, ये तो अलग ही वर्ड डियर। ठीक है, बिकरिंग का फाइट करना, कनिंग का मतलब क्लेवर। क्लेवर तब बन पाता जब इसका मतलब बुद्धिमान ना होता जी। ठीक है, बेवकूफ का कनिंग बन पाता है। इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा डियर, एरोगेंट। ये है सर्वाइल नेचर का, दूसरे की बात मान लेता है और ये दूसरे की बात नहीं माने, एरोगेंट बंदा है जी। ठीक है जी। आंसर क्या बनेगा फ्रेंड्स, फर्स्ट वाला जी। आगे देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना दिया हम लोगों को। क्वेश्चन अ थिंग फिट टू इट, मतलब ऐसी कोई चीज जो खाने में ओके हो, खाने में कोई दिक्कत ना हो, उसे क्या बोलोगे आप लोग। एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब योग्य होता है जी। ठीक है, योग्य होता है डियर इसका। डाइजेस्टिबल का मतलब इसको डाइजेस्ट कर पाओगे, पचा पचा पाओगे, ऐसे को डाइजेस्टिबल बोले। क्यूरेबल का मतलब इसका इलाज हो सके, क्यूरेबल डिजीज होती है ना डियर। एडिबल का इसको खा सको जी, इसका मतलब आंसर क्या बनेगा डियर यहाँ पे, फोर्थ वाला बनेगा जी, एडिबल। एडिबल ऑयल आते हैं डियर। ठीक है जी, उसमें होता है कि वो खाने योग्य है जी। राइट। तो आंसर बनेगा फोर्थ वाला, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। लिली लीवर्ड, देखो लिली एक फूल का नाम होता है, ठीक है। और लीवर्ड का मतलब उसके अंदर का ऑर्गेन। अगर किसी के अंदर का ऑर्गेन फूल जैसा है तो बंदा कैसा होगा जी, ब्रेव होगा क्या, नहीं ब्रेव तो नहीं होगा जी। कॉमिकल का मतलब होता है फनी टाइप का जी। कॉमिकल का मतलब क्या होता है डियर, फनी टाइप का। नॉट ब्रेव हो सकता है कि, नोटी का मतलब होता है नटखट जी। ठीक है, इसलिए हमें पता लगा नोटी नहीं होने वाला, ब्रेव नहीं होने वाला, फनी तो होगा नहीं। आंसर क्या बनेगा डियर, नॉट ब्रेव। ये लिली जो वर्ड है नहीं, आज से याद रखना आप लोग। लिली का मतलब अंदर से फूल जैसा हो जी, फूल जैसा का मतलब डरपोक मिलेगा डियर, और डरपोक करने का मतलब क्या होगा, नॉट ब्रेव। राइट। तो आंसर बनेगा हमारा थर्ड वाला जी। राइट दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है जीलस, हमें बताना वर्ड का सिनोनिम जी। क्या बताना डियर यहाँ पे वर्ड का सिनोनिम। जीलस वर्ड यहाँ पे जी, क्या फ्रेंड्स, जीलस। जीलस का मतलब उत्साही जी। क्या होता है, जीलस का मतलब कीन वर्ड भी होता है डियर। क्या होता है, कीन, जो उत्साही हो जी। ठीक है। एंथुसियास्टिक मतलब जो अंदर से उत्साह का भरा हो सकता है हमारे सिनोनिम जी। डिटैच का मतलब जो दूसरे से सेपरेट हो जी, दूसरे से क्या हो, अलग हो, डिफरेंट हो जी, उसको बोलते हैं डिटैच्ड। एपेथेटिक और इंडिफरेंट दोनों का मीनिंग काइंड ऑफ सेम होता है जी, लैकिंग इंटरेस्ट। लैकिंग इंटरेस्ट मतलब ऐसा बंदा जो किसी चीज में इंटरेस्ट ना ले, वो इंडिफरेंट भी हो पाएगा, एपेथेटिक भी बोल पाएंगे। ठीक है, मतलब एक ही टाइप के वर्ड दोनों के दोनों। ठीक है, इसका मतलब दोनों के आंसर नहीं होने वाले अगर दोनों मीनिंग सेम टाइप का है। डिटेच का मतलब डिफरेंट, ये आंसर नहीं होगा। जेलस का मतलब उत्साह से भरा हुआ, आंसर क्या बनेगा ये, एंथुसियास्टिक। क्या बनेगा फ्रेंड्स, एंथुसियास्टिक। आगे देखते हैं। अंडरलाइन वर्ड को हमें इंप्रूव करना फ्रेंड्स, देखते हैं इसको। शी हैड एन एबिलिटी टू परsuade अदर्स, मतलब उसके पास एबिलिटी है कि वो क्या कर पाएगी, दूसरों को परsuade कर पाएगी जी। क्या कर पाएगी, परsuade। अब इसको हमें क्या करना है यहाँ पे, मतलब रिप्लेस करना। रिप्लेस करने का मतलब जनरली मीनिंग होता है कि इसका सिनोनिम टाइप का वर्ड हमें चाहिए जी। क्या चाहिए, सिनोनिम टाइप का वर्ड यहाँ पे। होल्ड का मतलब होता है स्टॉप करना, रोकना किसी को। ठीक है, स्टॉप करना। सप्रेस का मतलब होता है डियर किसी को दबाना, प्रेशराइज करना डियर उसको। जैसे होता है ना, जैसे आपने देखा सौतेली माँ अपने दूसरे दूसरी लेडी के बच्चे को सप्रेस करती है जी, खाना बनवाती है उसे, ठीक है जी, पढ़ने नहीं देती है, ऐसे टाइप का सप्रेस वर्ड होता है डी। आउटरीच का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, टू मेक एंग्री। टू मेक एंग्री। इम्प्रेस, देखो
जो परसुएट होता है दूसरे को मनाना होता है, और इम्प्रेस करने का मतलब भी दूसरे को मनाने टाइप में होता है डियर, इसलिए हम आंसर क्या लगा पाएंगे यहाँ पे फोर्थ वाला जी। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था डियर ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हाट वी टीच अवर चिल्ड्रन इज व्हाट वी इनकलकेट इन दैम। ये हमें करना है इंप्रूवमेंट वाला वर्ड। ठीक है, इस वर्ड को अंडरलाइन वर्ड को इंप्रूव करना है, देखते हैं क्या आएगा इसकी जगह। सब्स्टिट्यूशन वाला करना चाहिए। ठीक है जी। वी मस्ट रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए दैट वी व्हाट वी टीच अवर चिल्ड्रन, जो भी हम बच्चों को सिखाते हैं, इज व्हाट वो चीज होती है वी इनकलकेट इन देम। जो भी चीज हम सिखाते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को जो भी चीज सिखाई जाती है वो एक्चुअली में उनको इनकलकेट करने के लिए सिखाई जाती है जी। वो वही चीज होती है जो उनके अंदर समा जाती है जी। जैसे मान लो छोटे बच्चों को बोलेंगे मारो मारो इसको, गंदा बोलना सिखाएंगे जी, रूड बोलना सिखाएंगे जी, तो वो रूड ही बोलेगा आगे चल के जी। ठीक, कहने का मतलब वही है, जो चीज सिखाते हैं वही उनके अंदर डाल रहे हैं हम लोग। तो इनकलकेट को हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, जिसकी जगह कौन सा वर्ड आएगा, काइंड ऑफ हमें सिनोनिम ढूंढना डियर इसका। ठीक है जी, मैंने बताया था आप लोगों को। एंडेंजर का मतलब खतरे में डालना, आंसर नहीं होगा। इंस्पायर का मतलब दूसरे को मोटिवेट करना जी, इंस्पायर करने का मतलब मोटिवेट करना जी। तो इनकलकेट का मतलब मोटिवेट करना तो होता नहीं डियर। इंस्टिल का मतलब उसमें इम्पार्ट करना, उसमें डालना जी। क्या करना, उसमें इम्पार्ट करना जी, ये होता है इंस्टिल का मतलब जी। इम्पोर्ट का मतलब कहीं से कुछ मंगवाना। ठीक है जी, इम्पोर्ट होता है गुड्स का इम्पोर्ट करते हैं जी, ये भी आंसर नहीं बनेगा। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा डियर, इंस्टिल बनेगा जी। ठीक है जी, इंस्टिल, इम्पार्ट और इनकलकेट तीनों का मीनिंग सेम ही होता है डियर। और इन तीनों वर्ड्स के बाद प्रीपोजिशन इन फॉलो होती है जी। क्या फॉलो करती है डियर, इन फॉलो होती है जी। राइट फ्रेंड्स, तो इसका आंसर बनेगा थर्ड वाला जी। आगे देखते हैं। पैसिव वॉइस बताएं डियर, हम लोग वॉइस वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन होता है डियर ये वाला, मैंने बताया आप लोगों को। बस वर्ब चेक करने थे, वोंट रिसीव। ठीक है जी। अब वोंट का मतलब तो वोंट ही रहने वाला है, अब हमें नहीं पता वुड नोट है या विल नोट है यहाँ पे। अब देखते हैं, इसको वोंट को वोंट ही रखेंगे जी। तो दो ऑप्शन तो हमारे वैसे गलत हो जाएंगे। कौन सा, शुड नोट वाला और ये वुड नोट वाला, क्योंकि वोंट हमें नहीं पता यहाँ पे वुड है या शुड है। तो ठीक है जी, तो वुड भी नहीं ले पाएंगे, क्या क्या पता विल हो डियर वहां पे। राइट फ्रेंड, तो इसका मतलब वोंट ही रखना पड़ेगा हम लोगों को। तो वोंट वाले दो ही ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, फर्स्ट और फोर्थ। अब एक में लिखा है वोंट रिसीव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बनता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैव की जरूरत है नहीं हम लोगों को डियर, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब आंसर क्या करोगे यहाँ पे, फर्स्ट वाला जी। क्योंकि होता है क्या है, जो मॉडल होता है और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसका पैसिव क्या बनता है डियर, वो एज इट इज मॉडल होता है जी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है जी। ठीक है जी, इसका मतलब आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, फर्स्ट वाला। राइट फ्रेंड, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल पेपर है भी नहीं। ठीक है जी। फीबल, फीबल का हमें सिनोनिम बताना है। फीबल का मतलब होता है जो कमजोर हो जी। ठीक है, एक होता है स्किनी वर्ड होता है डियर, मतलब जिसकी हड्डियां दिख रही होती है, उसको बोलते हैं फीबल टाइप का जी। ठीक है जी, दुबले पतले को बोल पाएंगे फीबल। तो इसका हमें बताना है सिनोनिम। अनहीडफुल, जो वर्ड होता है ना हीडफुल, हीडफुल का मतलब होता है अलर्ट, और अन का मतलब नेगेटिव, तो नॉट अलर्ट। अनहीडफुल का मतलब नॉट अलर्ट होगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर, वीक का मतलब कमजोर। बेनफुल जो वर्ड है ना डियर, बेनफुल को ध्यान रखना आप, ये तो एविल टाइप का जी, जो बुराई को लेके आए। किसको लेके आए डियर, बुराई को जी। एविल या कोजिंग एविल, जो बुराई को कोज करे उस चीज को बोलेंगे बेनफुल जी। ठीक है, इसका मतलब ये तो इररिलेवेंट वर्ड है यहाँ पे, कोई काम नहीं डियर। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा डियर यहाँ पे, थर्ड वाला। बहुत इजी क्वेश्चन था, मुश्किल बिल्कुल नहीं था जी। आगे देखते हैं। स्पेलिंग हमें बतानी जी, क्या बताएं डियर यहाँ पे, स्पेलिंग। They denied having any association with the terrorists. They denied having any association with the terrorists. Association का हमें बताना है डियर कि क्या स्पेलिंग बनेगी जी। पहली बात तो एसोसिएशन में ए डबल एस होता है जी। क्या होता है, ए डबल एस, इसका मतलब दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए डियर, ये वाले दोनों ऑप्शन गलत हो गए जी। अब हमें बताना है यहाँ पे जी, एसोसिएशन में एस आई ए नहीं आता डियर, सी आई ए आता है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। इसका मतलब आंसर क्या करोगे जी, फोर्थ वाला जी। बहुत इजी क्वेश्चन था, फ्री के नंबर था डियर ये वाले। आगे देखते हैं। अंडरलाइन ईडीएम का मीनिंग बताना है डियर हम लोगों को। ईडीएम का है, यस ये था जी, टाई वंस अप इन नोट्स, ये ईडीएम था डियर। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, सेंटेंस में गिवन ईडीएम हो गया, तो हमें थोड़ा इजी रहेगा कि इसका मीनिंग निकालने में जी, कि क्या दिक्कत हो सकती है जी। राइट फ्रेंड, तो देखते हैं इसको भी। पूजा ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बट सून शी ट्राइड हर सेल्फ अप इन नोट्स। कहने का मतलब कि उसने बहुत
ट्राई किया एक्सप्लेन करने का प्रॉब्लम को, बट का मतलब कॉन्ट्रास्ट, इसका मतलब इसके अपोजिट बात यहाँ पे करेंगे जी लोग। ये बात बट से समझ नहीं आप लोगों को। बट सून शी ट्राइड हर सेल्फ इन द नोट, लेकिन जल्द ही उसने अपने आप को टाइट का मतलब बंधा हुआ पाया, नोट्स मतलब गांठों में जी, ठीक है, रस्सी से बंधा हुआ पाया, कहने का मतलब ये है। तो इसका हमें मीनिंग बताना है जी। बी फोर्स टू एक्सप्लेन योर एक्शन एंड पनिश्ड, इसका मतलब ये होगा कि उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई इसलिए उसको पनिशमेंट दे दी, या अपने आप को फोर्स किया गया कि उसको एक्सप्लेन करो, नहीं जी, ये बिल्कुल गलत है डियर, ठीक है। बिकेम वेरी कंफ्यूजर व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, ये हो सकता है कि वो आगे चल के कंफ्यूज होगी क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे डियर, क्या नहीं कर पाए थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और आगे चल के वो कंफ्यूज होगी, ये आंसर हो सकता है हमारा। मेक नो प्रोग्रेस इन आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन, नहीं, प्रोग्रेस का कोई मीनिंग डियर। वोंट मॉडिफाई एन ओपिनियन, ये भी मीनिंग जी, एक्चुअली में देखो मीनिंग ही होता है जी टाई, ये एक ईडियम होता है टाई वंस अप इन नोट्स। अब समझना कि नोट्स का मतलब होता है गांठे जी, जो रस्सी से गांठ लगते हैं डियर, उनको बोलते हैं जी। टाई का मतलब अपने आप को बांध लेना जी, अगर कोई चीज अपने आप को उन चीजों में बंधा हुआ पा रहा है, इसका मतलब वो क्या है, कंफ्यूज होगा डियर, आगे बढ़ नहीं पा रहा है, इसका मतलब आंसर क्या बनेगा डियर, सेकंड वाला जी। क्या बनेगा, सेकंड वाला। बाकी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा डियर जिसके अंदर 2023 का जो सीजीएल हुआ डियर, उसके अंदर जो भी एंटोनिम पूछे गए हैं, सिनोनिम पूछे गए हैं, इडियम्स पूछे गए हैं, स्पेलिंग पूछी गई है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं जी, सबको एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे जी, ताकि आप लोग जल्दी से रिवाइज करके आगे बढ़ पाओ जी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया पैराजम्बल वाला जी। पैराजम्बल का मतलब होगा डियर कि हमारे पास पार्ट्स गिवन है सेंटेंस के ए बी सी डी जी, ठीक है जी, इसको हमें अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जी, ठीक है। जैसे कि हमारी फर्स्ट वीडियो तो कई व्यूवर ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं पता कि हम कैसे सोल्व करेंगे डी, तो छोटी सी बातें ध्यान रखनी है आप लोगों को जी, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। फर्स्ट वाली बात ध्यान रखनी, एक तो मीनिंग निकाल के करोगे आप लोग इनको, सेंटेंस पढ़ोगे मीनिंग निकालोगे, मीनिंग के बेस पे फीलिंग लोगे, जचाओगे, जचाने के बाद जो लगेगा आपको आंसर लगाओगे, ठीक है। ये सबसे वाहियात आइडिया होता है ये, ठीक है। क्योंकि स्टोरी गिवन नहीं होती, क्योंकि स्टोरी में आप लोग मीनिंग पढ़ के लगा भी पाते हो, लेकिन यहाँ पे काम नहीं करेगा डियर मीनिंग वाला। सेकंड तरीका क्या होता है जी, ग्रामर। क्या मतलब ये ग्रामर होती है, ग्रामर का मतलब होता है हर चीज इस्तेमाल करनी, नाउन प्रोनाउन आर्टिकल प्रीपोजिशन, इन सब का आपको इस्तेमाल करना है डियर यहाँ पे जी, उनके बेस पर जनरली हम निकाल भी पाते हैं। और तीसरा होता है एलिमिनेशन जी। एलिमिनेशन का मतलब होगा एक पेयर फाइंड कर लो डियर, एलिमिनेशन का आप ब्रैकेट में लिखो पेयर, पेयर बेस जी। आप कोई भी एक पेयर फाइंड कर लो, वो पेयर जनरली एक दो पार्ट में ही होता है, इससे जनरली दो, एक या दो ऑप्शन तो नेग्लेक्ट हो ही जाते हैं जी, दो ऑप्शन बचते हैं, उनमें से किसी एक को ट्राई कर लो, अपने आप आंसर मिल जाता है जी। तो जनरली ये तीन मेथड फॉलो होते हैं डियर फॉर एग्जाम्पल को फॉलो करने के लिए। क्लास में हम लोग दोनों मीनिंग वाला जनरली मैं नहीं करवाऊंगा आप लोगों को, ग्रामर और एलिमिनेशन या पेयर मेथड से कराऊंगा जी आप लोगों को, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए एक बार देखते हैं इसको। एक सेकेंड, इसको रब कर लेते हैं हम लोग। यस। अब जैसे मान लो मैं सबसे पहले सेंटेंस को देखूंगा ना, इन बिहार सेंट्रल एरिया, इसमें हमें कुछ नहीं पता चला कि शायद क्या पता स्टार्टिंग सेंटेंस यही हो सकता है। द स्मेल्टिंग वाज डन, इसका मतलब स्मेल्टिंग पहले की गई है, स्मेल्टिंग का मतलब होता है लोहे को गर्म करना, उसको पीटना चाहिए, ठीक है, स्मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। जो स्मेल्टर होता है उसको लोहार भी बोलते हैं डियर हम लोग, ठीक है जी। इसका मतलब द आर्टिकल का मतलब इसका जिक्र पहले हो चुका है जी, इसका जिक्र पहले हो चुका है, तो इसका हम आंसर नहीं लगाएंगे यहाँ पे जी। बट आयरन, बट का मतलब कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज करते हैं डियर, इसका मतलब इससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन रही होगी जिसे कॉन्ट्रास्ट करना चाह रहे हैं हम लोग, क्योंकि आगे तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसका मतलब सी वाला भी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं हो सकता हमारा, राइट फ्रेंड। तो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टिल रिक्वायर्ड हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग ऑन, शायद हमारा डी से स्टार्टिंग हो सकती है, क्योंकि देखो ए से भी स्टार्टिंग हो सकती है हमारी, क्योंकि इन बिहार सेंटर इन पार्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज स्मेल्टर दैट यूज लोकल डिपॉजिट ऑफ ओर टू प्रोड्यूस आयरन। ये कह रहा है कि बिहार और सेंट्रल इंडिया में हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास अपने अपने लोहार होते हैं जो आयरन को प्रोड्यूस करते हैं जी, हो सकता है ये। इसमें स्मेल्टिंग का ये तो प्रोसेस का आगे जिक्र, इसमें आयरन को स्मेल्ट किया जा रहा है, इसका मतलब ये भी प्रोसेस डी है, इसका बी और सी तो डेफिनेटली नहीं होने वाले जी, ए या डी से स्टार्टिंग होगी, इसका मतलब हमारा हो गया ये दोनों ऑप्शन नेग्लेक्ट हो गए डी, ये दोनों ऑप्शन नेगेटिव, क्योंकि बी और सी तो स्टार्टिंग होने ही नहीं वाली हमारी जी, राइट फ्रेंड। अब देखना हम लोगों को इन बिहार और प्रोडक्शन, इन दोनों में जनरल सेंटेंस कौन सा बनेगा जी।
जो हम लोगों ने ए स्टेटमेंट दी है ना, ये जनरली स्टेटमेंट दी है स्मेल्टर्स के बारे में जी, मतलब आयरन के बारे में, आयरन ओर के बारे में, कच्चे कच्चे लोहे को निकाला जा रहा है, उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है इम्प्लीमेंट्स के टूल्स वगैरह यूज करके जी। तो ये एक प्रोसेस का नाम दिया और इस प्रोसेस का जिक्र इन दो सेंटेंसेस में किया गया है जी। राइट फ्रेंड, तो इसका मतलब ये एक जनरल स्टेटमेंट नहीं है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जी। जनरल स्टेटमेंट डी वाली है, क्यों? क्योंकि इसमें बताया प्रोडक्शन ऑफ वुड्स स्टील रिक्वायर्ड अ हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक फॉर रिफाइनिंग आयरन जी। इसका मतलब हम लोग स्टील को बना रहे हैं, स्टील बनाने के लिए फिर हम जगह बताएंगे कहाँ पे स्टील बनता है जी। इसका मतलब जो स्टार्टिंग होने वाली ना डियर, वो ए से नहीं होने वाली, वो कहाँ से होने वाली है डियर? डी से होने वाली जी। कहाँ से होने वाली? डी से जी। तो देखो, ए बी सी डी, ये तो बहुत इजी था क्वेश्चन को करना, क्योंकि सभी की स्टार्टिंग अलग अलग लेटर से थी जी। अगर मान ले डी से ही होता है ये वाला और यहाँ पे ए होता है जी, तो सेम ही हो जाती है ये। कहने का मतलब दो अगर डी से स्टार्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब हमें पता लग जाता है कि इन दोनों में से ही आंसर होने वाला है जी। किसी भी एक ऑप्शन को ट्राई कर लो, अपने आप आंसर मिल जाएगा आप लोगों को जी। राइट फ्रेंड, इसका मतलब आंसर हमारा क्या बनेगा डी? डी से करेगा जी। ठीक है जी। आगे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम फॉर एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन आ गया जी। सेम इसमें वही चीजें अपनाएंगे हम लोग। कौन सा? नाउन, याद रखना, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल और प्रीपोजिशन जी। ठीक है, इन सब चीजों को यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। इनके बेस पे जनरली हम लोग हर पैरा एग्जाम्पल को सोल्व कर पाएंगे जी। ठीक है जी, क्योंकि जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उन्हीं से सेंटेंसेस बनते हैं जी। उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन होती है। उन एप्लीकेशन का यूज करके ही हम लोग पैरा एग्जाम्पल सोल्व करने हैं यहाँ पे जी। राइट फ्रेंड, देखिए बस स्टार्ट करते हैं एक बार। ही रिपीटेड, ही का मतलब प्रोनाउन आ गया, इसका मतलब नाउन पहले आ चुका है तभी प्रोनाउन यूज कर पाएंगे, इस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता हमारा जी। राइट फ्रेंड, ड्यूरिंग स्प्रिंग ऑफ आयरन फाउंड्रीज रिमोट वर ऑफन विजिटेड बाय अ थिन मिडल एज, शायद ये इसी मैन के बारे में बात हो रही है, हमें नहीं पता है। इसके बारे में देखते हैं जी। थ्री कॉल्ड्रन, कॉल्ड्रन का मतलब कुल्हाड़ी होती है जी। ठीक है जी। वर नेक्स्ट प्रिपेयर्ड अंडर हिज डायरेक्शन, हिज का मतलब होगा डियर वी डोंट नो कि किसकी डायरेक्शन में होगी, हिज का मतलब इसी मैन की डायरेक्शन में, इसका मतलब ये सी भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता डियर हमारा। ही फिर आ गया डियर, इसका मतलब हमारी स्टार्टिंग ही किससे होने वाली है डियर? बी से होने वाली है जी। क्योंकि इसमें भी प्रनाउन है, इसमें भी प्रनाउन है और इसमें भी प्रनाउन है जी। प्रनाउन तब आएगा जब नाउन का जिक्र हो चुका हो कहीं पे जी। इसका मतलब स्टार्टिंग किससे होगी डियर? बी से। तो सेकंड वाला और फोर्थ वाला ऑप्शन गलत हो जाएंगे डियर हमारे। समझ पा रहे हो ना? अब हमें देखना है बी के बाद सी आएगा या बी के बाद डी आएगा जी, क्योंकि दोनों स्टार्टिंग बी से है ना। तो एक ट्राई कर लो, कोई भी ऑप्शन ट्राई कर लो। मान लो सी वाला ट्राई करते हैं डियर हम लोग। ठीक है जी। तो बी हम लोगों ने पढ़ा, ड्यूरिंग द स्प्रिंग ऑफ, इतने साल की स्प्रिंग में आयरन फाउंड्रीज इन द रिमोट डिस्ट्रिक्ट, रिमोट का मतलब जो दूर दराज डिस्ट्रिक्ट था उसमें, ऑफन विजिटेड बाय ए थिन, उन फाउंड्रीज को, उन जगहों को एक विजिट किया जाता था किसी द्वारा? एक पतले मिडिल एज के मैन के द्वारा, विद नोटबुक, नोटबुक लेके आता था बंदा वहां पे। ठीक है जी। अब बी के बाद सी, इसमें सी देखना, थ्री कॉल्ड्रॉन वर नेक्स्ट प्रिपेयर्ड अंडर हिज डायरेक्शन, इसमें डायरेक्ट बता दिया कि उसकी डायरेक्शन में 3 कॉल्ड्रॉन कुल्हाड़ी बनाई गई डियर वहां पे। फिर अगर बी के बाद डी लेते हम, ही वुड वे आउट 2 पाउंड्स ऑफ आयरन, हैव देम हीटेड टिल दे वर रेड हॉट एंड देन वेन देम अगेन। वो वे का मतलब वजन करता था 2 पाउंड ऑफ आयरन का, 2 किलो, 2 पाउंड मतलब कोई वेट है डियर इसको। वो आयरन लेता था इसका और हैव देम हीटेड, और उनको गर्म करवाता जब तक वो रेड नहीं बन जाते जी, और उनको दोबारा क्या करता? वेट करता जी उनको जी। ठीक है जी, दोबारा उनको तोलता। कहने का मतलब है कि बी के बाद जनरली मेरे को डी लग रहा है यहाँ पे डियर, कि हमारा स्टार्टिंग होने वाली डी से जी। इसे डी, डी से स्टार्टिंग होने वाली है जी। समझ पा रहे हो डियर आप लोग? इसमें बी के बाद डी, ए, अब दोनों में ए ही स्टार्टिंग डियर, ए दोनों में आएगा। ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वेट। अब एक बात देखो यार, जो थ्री कोल्ड्रॉन है डियर, वो कब बनेंगे? वो बनेंगे तब जब ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा, जब उसने 2 पाउंड लोहे का ले लिया, उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद क्या डियर? 3 कुल्हाड़ी बना दीजिए। इसका मतलब ये रिजल्ट है सी वाला, तो पहले रिजल्ट नहीं लेंगे हम लोग। अगर पहले रिजल्ट नहीं आया इसका मतलब सी वाला भी गलत हो गया। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा डियर? ए वाला। क्या बनेगा फ्रेंड्स यहाँ पे? ए वाला आंसर बनेगा जी। समझ पा रहे हो दोस्तों? इसका मतलब आंसर बनेगा ए। आगे देखते हैं। फिलर वाला क्वेश्चन आ गया डियर यहाँ पे जी। शी इज डैश अ पीकॉक इन द ब्लू सेटिन साड़ी, मतलब सहने का मतलब है कि वो जो नीली साड़ी थी उसमें वो एक मोर की तरह लग रही थी। मेरे हिसाब से मीनिंग ये वाला होना चाहिए कि जैसे ऑप्शन दिख रहे हैं वहां पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अंदर दो ऑप्शन तो ऐसे है कि जो आंसर ही नहीं हो सकते डियर। कौन सा है? पहले वाला तो ये वाला, एज ब्यूटीफुल, सॉरी वेरी ब्यूटीफुल एज, क्योंकि जो एज होता है ना डियर उसका पेयर या तो सो से होता है
या एज से होता है जी। ये बात तो समझ पाए आप लोग। इसका मतलब वेरी वाला ऑप्शन गलत होगा डी। और मीनिंग भी हमें क्लियर होगा कि वो पीकॉक की तरह दिख रही है जी। ठीक है जी। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होने वाला। सो अब ये बात समझनी आप लोगों को, सो के बाद एज और एज के बाद एज कब फॉलो होता है जी। ये बात समझ लेना कि सो के बाद एज तब यूज करोगे जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा जी। एज और एज ये नेगेटिव में भी आ जाएगा और ये पॉजिटिव में भी आ जाएगा जी। ठीक है जी। मतलब एज और एज दोनों जगह कंपैरिजन कर लेगा जी। इनको बोलते सिमिली जी। ठीक है जी। एज और एज जो सिमिली होती है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के सेंटेंस में आ जाएगी। सो और एज तब यूज करेंगे जब सेंटेंस नेगेटिव होगा, लेकिन सेंटेंस तो पॉजिटिव है। इसका मतलब आंसर सेकंड वाला भी नहीं होगा जी। राइट फ्रेंड। सी इज ब्यूटीफुल लाइक अ पीकॉक इन द ब्लू सेटिन साड़ी जी। अब एक बात समझना जी यहाँ पे। यस, हम लोगों ने लाइक वर्ड यूज किया जी। क्या वर्ड यूज किया डियर? लाइक। और हम लोगों ने क्या यूज किया? एज ब्यूटीफुल एज। क्या यूज किया? एज ब्यूटीफुल एज। जो अगर कभी ऑप्शन में आपको लगे कि लाइक वाला वर्ड भी आ गया और एज वाला वर्ड भी आ गया, ठीक है जी। लाइक और एज दोनों के दोनों वर्ड सिमिलैरिटी के लिए यूज करते हैं, कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं जी हम लोग। किसके लिए करते हैं डियर? कंपैरिजन के लिए जी। तो जनरली हम लोग कौन सा ऑप्शन टिक करते हैं डियर? वहां पे एज वाला जी। कौन सा टिक करते हैं डियर? एज वाला। अगर मान लो फोर्थ वाला ऑप्शन लगाते भी हो आप लोग, बट ट्राई करके देखना। सी इज ब्यूटीफुल लाइक अ पीकॉक इन द ब्लू सेटिन साड़ी। लाइक का मतलब हो गया वो उसकी तरह रिजेम्बलेंस है जी। रिजेम्बलेंस का मतलब उसकी तरह दिख रही है। और सी इज एज ब्यूटीफुल एज, उसका मतलब जितना ब्यूटीफुल कौन है? पीकॉक है, उतनी ब्यूटीफुल कौन डियर यहाँ पे? सी है जी। इसका मतलब जो एग्जैक्ट जो कंपैरिजन बन रहा है डियर, वो किससे बन रहा है? हमारा एज ब्यूटीफुल एज से जी। अगर ये एज ब्यूटीफुल एज नहीं होता तो आंसर हम किसको टिक कर पाते? फोर्थ वाले को जी। ये बात ध्यान रखोगे आप लोग। ये दोनों को दोनों वर्ड कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, सिमिलैरिटी दिखाने के लिए जी। राइट फ्रेंड। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा डियर? हमारा थर्ड वाला जी। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, सीखने वाला था जी। आगे देखते हैं। पेरेजम्बल वाला क्वेश्चन आ गया डियर। पेरेजम्बल शायद मेरे को लग रहा है 3 आ गए अभी। ठीक है जी। फंडा वही अप्लाई करना डियर, कौन सा? ग्रामर वाला या एलिमिनेशन मेथड वाला जी। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें देखना है जैसे मैंने डी की नजर पड़ी डियर, यहाँ पे डी में ही क्या यूज किया? इट फीचर्स। क्या यूज किया डियर उन्होंने? इट फीचर्स। फीचर्स का मतलब डियर कि इसमें गुणवत्ता है, उसके अलग अलग फीचर है। इट का मतलब ये प्रनाउन हो गया, इसका मतलब किसी नाउन के लिए आया होगा डियर। इसका मतलब आंसर डी नहीं हो सकता हमारा। समझ पा रहे हो डियर यहाँ पे? ठीक है। द टॉप बैंड इज मेड ऑफ सेफ्रॉन। देखते हैं सेफ्रॉन का बना जी। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडोप्टेड आवर नेशनल फ्लैग। फ्लैग के बारे में बात चल रही है डियर। इसका मतलब टॉप जो मोड है डियर वो हमारे तिरंगे का होता है। जो ऊपर वाला नारंगी होता है, नीचे वाला बीच वाला सफेद होता है, नीचे वाला हरा होता है डियर। इसका मतलब पहले फ्लैग के बारे में बात करेंगे या सेफ्रॉन के बारे में बात करेंगे जी? पहले फ्लैग के बारे में बात करेंगे डियर। इसका मतलब हमारा डी और ए तो ऑप्शन गलत ही हो गया डियर। बी और सी बचे जी। सी और बी दो ऑप्शन डियर हमारे पास। देख लेते हैं एक बार। एज ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम इट इज फैशन। अब हम लोगों ने इट फिर यहाँ पे यूज कर लिया। इट का मतलब डियर क्या हो गया? ये भी प्रनाउन हो गया। किस नाउन के लिए आया? हमें पता लग गया कि किसके लिए आया डियर? फ्लैग के लिए आया डियर, तिरंगे के लिए आया जी। ठीक है जी। इसका मतलब सी भी स्टार्टिंग नहीं बनेगा। इसका मतलब स्टार्टिंग किसी होने वाली? बी से जी। इसीलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो जाएंगे जी। स्टार्टिंग 3 या 4 से करनी पड़ेगी हम लोगों को। अब देखते हैं हम लोग थर्ड वाला, कोई भी एक ऑप्शन रख लो कि हम बस ये चेक करना कि बी के बाद सी आएगा या डी आएगा। बी को पढ़ लेते हैं एक बार। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड आवर नेशनल फ्लैग तिरंगा विच मीन्स ट्राई कलर ऑन 22 जुलाई 1947। ये डेट भी याद रखना भी, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसका। ठीक है जी। जीके वाली फैक्ट भी आपको याद रखने हैं जी। मतलब 22 जुलाई 1947 को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया नेशनल फ्लैग को जी। अब इसके बाद हमें सी देखना है या डी देखना जी। इट फीचर 3 हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स दैट आर ऑल द सेम विड्थ। अब तिरंगे के बारे में बता रहा है कि इसमें फीचर था कि 3 स्ट्रिप्स लगी इसमें ऐसे। ठीक है जी। 1 2 3 दैट आर ऑल द सेम विड्थ, जिनकी सभी की जो चौड़ाई थी डियर वो क्या थी? सेम थी जी। ठीक है। डी में देखना क्या है? सॉरी डी देखा हमने, सी में देखना क्या है? एज ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम इट इज फैशन फ्रॉम खादी विच इज डोमेस्टिकली स्पन इंडियन कॉटन जी। इंडियन कॉटन। अब एक बात सुना डियर, यहाँ पे जो डी है वो तो बिल्कुल हमें पता कि वो इन्फॉर्मेशन ही किसके बारे में डियर? फ्लैग के बारे में है। और जो सी ऑप्शन है वो इन्फॉर्मेशन ये है, जब हम फ्लैग्स के बारे में बताते हैं तो वो फ्लैग क्यों बनाया है डियर हम लोगों ने? वाई वाई डू वी नीड इट? हमें क्यों क्यों जरूरत है डियर इसकी? ठीक है जी।
तो ये जो सी वाला है, ये वो पार्ट बता रहा है हम लोगों को कि क्यों जरूरत है हम लोगों को जी इसकी, क्यों जरूरत है हम लोगों को इसकी। अगर ये बात क्लियर कर पा रहे हो आप लोग, तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि जी डी जो इन्फॉर्मेशन वो बाद में आएगी, पहली इन्फॉर्मेशन कौन सी आएगी, सी वाली। क्योंकि हम तिरंगे के बारे में बता रहे हैं कि क्यों हम लोगों ने अडॉप्ट किया, उसको अडॉप्ट करने रीजन बता रहे हैं डियर, तभी हम तिरंगे के बारे में बताएंगे कि तिरंगा क्या है जी, कितने टाइप का बना है, कितने स्ट्रिप इसके अंदर जी। तो पहले सी आएगा क्योंकि हमें अडॉप्ट करने रीजन देना पड़ेगा कि ये सिंबल है नेशनलिज्म का और फ्रीडम का जी। ठीक है, इसको खादी से बनाया गया है जो डोमेस्टिकली इंडियन कॉटन से बनी है डियर हमारे जी। ठीक है जी। फिर हम लोग इसके फीचर बताएंगे क्या क्या उसमें कलर है डियर। इसका मतलब हमारे आंसर बनेगा डी वाला नहीं, आंसर बनेगा सी वाला जी। राइट फ्रेंड। तो थोड़ा सा आप लोग डेली जब हम लोग डिस्कशन देखेंगे ना, डिस्कशन देखोगे आप लोग, थोड़ी सी आपकी स्ट्रेटजी चेंज होगी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखने का चेंज होगा, तो आप जनरली पाओगे कि हाँ अब हमारे मार्क्स बढ़ने लग गए हैं, अगर आप डेली कंटिन्यूसली इन डिस्कशन को देखोगे जी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हंटर डॉग्स फॉलोड द हाइनाज डैश। जो हंटर जो दो शिकारी कुत्ते हैं उन्होंने फॉलो किया हाइना का मतलब हिरन के डियर, हाइना डैश उसको क्या फॉलो किया, सेंस। सेंस का मतलब होता है बिहेवियर टाइप में होता है जी। ठीक है जी, कि ये सेंस में अच्छा नहीं है। ठीक है जी, सेंस नहीं बना रहा जी, कोई मतलब नहीं निकल रहा डियर इसका। ठीक है, सेंस वो वाला सेंस है। तो हाइना की तो कोई सेंस नहीं निकलेगी डियर। सेंट, सेंट का मतलब फ्रेगरेंस, कोई महक डियर। ये हो सकता है कि उसके महक को ढूंढते ढूंढते उसके पीछे चले गए। इसका मतलब आंसर हमारा क्या आएगा डियर, सेकंड वाला जी। ठीक है, ये सेंट होता है पैसे, सेंट का मतलब 100 होता है ना डियर। ठीक है, सेंट का मतलब पैसे, मनी के लिए यूज होने वाला वर्ड डियर ये। तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। सेंस, सेंस नामक कोई वर्ड होता नहीं डियर, बाकी इंसेंस होता है। इंसेंस का मतलब टू मेक एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना चाहिए। अच्छा वर्ड है ये वाला भी, टू मेक एंग्री। ठीक है जी, आंसर क्या बनेगा, सेंट वाला। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। यस, अब हमारे पास आ गया डियर जो लास्ट में आता है एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश में, क्लोज टेस्ट। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम लोगों को क्लोज टेस्ट सोल्व नहीं होता, कैसे करें सोल्व। ठीक है, जैसे मैंने पैराजम्बल का बताया है वैसे ही मैं क्लोज टेस्ट का बता देता हूँ जी। पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है डियर कि आपको रीडिंग करना स्टार्ट कर देना जी। क्यों, जिस हिसाब से अभी एग्जाम में क्वेश्चन आने लगे हैं ना डियर, आपकी रीडिंग की हैबिट जरूर से जरूर होनी चाहिए जी। कम से कम आपको डेली 1 घंटा रीड करना ही करना पड़ेगा जी। क्योंकि तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तभी कंटेक्चुअल पावर आपके पास आएगी, तभी आप समझ पाओगे कि किस किस सेंस में बात कर रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है सामने वाला राइटर या ऑथर जी। समझ पा रहे हो डियर। क्योंकि जो पैराजम्बल्स होते हैं, कंप्रीहेंशंस होते हैं डियर, ठीक है, और जो हमारे पैराजम्बल्स होते हैं, ये तीनों के तीनों हमारे रीडिंग से होने वाले क्वेश्चन है जी। ग्रामर थोड़ी कम यूज होती है एज कंपेयर टू रीडिंग जी। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ग्रामर की नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो क्लोज टेस्ट को अच्छे तरीके से सोल्व कर पाते हैं जी, क्योंकि रीडिंग ही इतनी की हुई है उनकी, उनको पता है कि इसके बाद वर्ड कौन सा आने वाला है जी। ठीक है जी। तो आज से आप लोगों को कम से कम 1 घंटा रीड करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि जो मेंस होने वाला है उसके अंदर 45 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, उसमें से आ, 10 क्वेश्चन तो किसके आएंगे डियर, कंप्रीहेंशन के हो गए। ठीक है, 10 क्वेश्चन किसके, क्लोज टेस्ट के हो गए डियर, और 5 क्वेश्चन शायद मेरे को लग रहा है कि पैराजम्बल के आएंगे। तो 25 क्वेश्चन तो कम से कम इनके आएंगे जो रीडिंग बेस है डियर हमारे जी। इसके ऊपर बेस है रीडिंग बेस, 25 क्वेश्चन इसके बेस पे आएंगे जी। तो कहने का मतलब रीडिंग कंपलसरी है, जरूर करनी पड़ेगी आपको। दूसरा मेथड क्या है जी, एलिमिनेशन मेथड जी। एलिमिनेशन का मतलब होगा कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता वो फाइंड करना है, ना कि कौन सा हो सकता वो फाइंड करना आप लोगों को जी। और थर्ड वाला है कि जो भी फिलर होगा डियर हमारा, उस फिलर में जो भी वर्ड आएगा उसका पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता हो जी। क्या पता हो, पार्ट ऑफ स्पीच पता हो, किस वर्ड के अंदर हमें नाउन चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए, आपको पता हो जी इस चीज का। ये तीनों चीजें अगर आपके पास हैं डियर, तो बहुत इजीली आप लोग इसमें मार्क्स गेन कर पाओगे जी। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, क्या क्या क्लिक हो गया, एक सेकंड, एक सेकंड। यस, सॉरी सॉरी, मैं शायद गलत बटन दब गया था डियर। यस, एक बार अब कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, और हमारा इरेजर भी काम नहीं कर रहा, नाराज होगा शायद, मेरे को लग रहा है।
शायद, चलो देखते हैं इसका डियर, ठीक है कोई बात नहीं। अगर ये नाराज है तो रहने दो, हम कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन, ठीक है। जब भी आप लोग क्लोज टेस्ट करोगे डियर, सबसे पहले क्या है कि जनरल रीडिंग लोगे क्लोज टेस्ट की, ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई डियर वहां पे, राइट फ्रेंड। तो ह्यूमन लाइफ इज डैश अ यूनिक ब्लेसिंग विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द सेल्फ। मतलब ह्यूमन जो लाइफ होती है यूनिक ब्लेसिंग होती है, अपने आप में एक वरदान होती है डियर, जो इन टर्न मतलब कन्वर्ट होने में या टर्न में अगर हमें वापसी देनी है, तो वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, डैश ऑफ द सेल्फ, अपने खुद की डैश पे डिपेंड करती हो। शी, वो बंदा जो अवेयर नहीं है अपने आप बारे में, वो ना तो पीस हासिल कर सकता और ना ही वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस बना सकता है किसी के साथ से, ठीक है जी। वी हैव टू लिंक अवर सोल विद गॉड, हमें अपनी सोल को अपने भगवान से क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। और बॉडी विद द फिजिकल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसी, अपने बॉडी को अपने फिजिकल वर्ल्ड से क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा जी। कहने का मतलब थोड़ी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात की डियर, ठीक है जी। हमारा शरीर क्या है, हमें भगवान से क्या करना चाहिए, लिंक करना चाहिए। मतलब एक आइडिया क्लियर हो गया कि आप लोग किस तरीके से बात की गई डियर यहाँ पे, बस इतना पढ़ना जरूरी है आप लोगों को, ठीक है जी। तो करना स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। ह्यूमन लाइफ इज डैश अ यूनिक ब्लेसिंग। अब हमें पता लगा इज आ गया, अभी आपके माइंड में हो जाना चाहिए कि इसके बाद क्या आना चाहिए। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आ सकता है जी, एडजेक्टिव आ सकता है कि ही इज ए टीचर, ही इज इंटरेस्टिंग, कुछ भी ऐसा कि ह्यूमन लाइफ इंटरेस्टिंग है। और इज के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी डी, या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जी, ठीक है जी। देखते हैं एक बार जिस तरीके से क्वेश्चन सारी की सारी वर्ब है, तो इन दो ऑप्शन तो ऐसे दो आंसर हो ही नहीं सकते हमारे, कौन सा, फोर्थ वाला और सेकंड वाला जी, क्योंकि टू कंसीडर तो इसके बाद नहीं आएगा और ना ही हमारा आएगा कंसीडर जी। देखो होता क्या, केस अलग अलग हो सकते हैं हमारे जी, लेकिन ये वो केस नहीं जहाँ पे टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म और की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे जी। ऑप्शन कंसीडरिंग और कंसीडर्ड। अब मुझे बताओ ह्यूमन लाइफ कंसीडर करेगी या इसको कंसीडर किया जाता है जी, इसको कंसीडर किया जाता है, इसका मतलब जो सब्जेक्ट है डियर वो डूअर नहीं है, इसका मतलब हमें कौन सी वॉइस यूज करनी पड़ेगी, पैसिव वॉइस, का मतलब की थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा कंसीडर्ड जी, ठीक है जी। तो ह्यूमन लाइफ इज कंसीडर अ यूनिक ब्लेसिंग जी, मतलब इसको एक वरदान के तरीके से माना जाता है। आगे देखते हैं, विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन दी डैश ऑफ द सेल्फ। अब हमें पता लग गया, जैसे हम लोग पढ़ा था यहाँ पे डियर की वो बंदा क्या है, अपने आप से क्या नहीं था, अवेयर नहीं था डियर, क्या नहीं था, अवेयर नहीं था। हमें तो ऐसा ही वर्ड चाहिए यहाँ पे पीछे, ठीक है जी। विच इन टर्न डिपेंड, जो डिपेंड करती है डैश ऑफ द सेल्फ, अपने आप की खुद की डैश से, खुद की क्या, विटनेस, विटनेस का मतलब गवाह होता है डियर, नोन का मतलब होता है जो जानकार हो डियर, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के तरीके से काम करती है डियर। यहाँ पे एडजेक्टिव यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल है डियर, आर्टिकल के बाद क्या यूज करना पड़ेगा, नाउन यूज करना पड़ेगा आपको। इसका मतलब ये ऑप्शन दोनों गलत हो जाएगा क्योंकि गवाह की जरूरत नहीं यहाँ पे सॉरी, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब दो वर्ड है डियर यहाँ पे, अवेयर और अवेयरनेस, अवेयर और अवेयरनेस। यहाँ पे जो अवेयर वर्ड होता है डियर वो होता है एडजेक्टिव, मैं बता देता हूँ आपको। हमें आर्टिकल के बाद क्या चाहिए डियर, नाउन चाहिए, इसका मतलब एडजेक्टिव गलत हो गया, नाउन क्या होता है डियर, अवेयरनेस। होता है क्या है, ये जो किसी वर्ड के पीछे नेस लग जाए और MENT लग जाए, ये दोनों वर्ड नाउन की फॉर्मेशन तैयार कर लेते हैं जी, ठीक है जी। इसका मतलब आंसर आएगा अवेयरनेस। तो डिपेंड करती है अपने आप की अवेयरनेस पे, ठीक है जी। आगे देखते हैं, ही हु इज नॉट अवेयर ऑफ द फुल, ही who is not aware of the self can neither have peace nor can he foster peaceful coexistence। मतलब जो बंदा अपने आप को खुद से अवेयर नहीं है, तो वो बंदा ना तो पीस हासिल कर सकता और ना ही पीसफुल को एग्जिस्टेंस बना सकता लोगों के साथ। वी हैव टू लिंक अवर सोल, हमारी आत्मा को अपने भगवान से क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। बॉडी को फिजिकल वर्ल्ड से क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा सब्सटेंस के लिए, ठीक है जी। आगे देखना, डैश द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल। जो फॉर्मलेस गॉड है वो इनविजिबल है टू द नेक्ड आई, आवर माइंड ऑफन वेंडर्स वेयर एवर इट गोज। क्योंकि जो हमारी जो सॉरी, जो हमारी नेक्ड आईज है उनसे हम भगवान को नहीं देख पाएंगे डियर, लेकिन जो हमारा माइंड है वो इधर उधर घूमता रहता है जहां ही जाना चाहता है जी, ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे वर्ड चाहिए डियर, एक बार सुनना है आप देखो, फॉर्मलेस गॉड हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गई, और माइंड हमारा सब्जेक्ट हो गया, वेंडर्स वर्ब हो गया, वेहरेवर भी हमारा कंजंक्शन होता है, यहाँ पे इट सब्जेक्ट हो गया और गोज वर्ब हो गया। इसका मतलब अगर हमारे पास तीन क्लोज हैं डियर, तो हमें कंजंक्शन कितने चाहिए, दो। अगर हमारे पास दो क्लोजेज हैं डियर, तो हमारे कंजंक्शन कितने चाहिए डियर, एक चाहिए। हमारे पास तीन क्लोजेज हैं, सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पे भी है, सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पे भी है और सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पे भी है जी। तीन क्लोज का मतलब कंजंक्शन कितने चाहिए, दो। वेर एवर हमारे पास कंजंक्शन आ चुका पहले से, इसका मतलब एक कंजंक्शन की और रिक्वायरमेंट है, तो थर्ड ऑप्शन तो होना डी, उसके अंदर क्या आएगा, कंजंक्शन आएगा डियर हमारा जी, ठीक है।
हमारे पास फ्रॉम और एज पर डियर होता है हमारा एडवर्ब टाइप में, एडवर्ब फ्रेज बनाने वाला वर्ड होता है डियर, ये कोई कंजंक्शन नहीं होता, फ्रॉम प्रीपोजिशन होती है जिसका मतलब दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हो गए हमारे। फोर जो होता है वर्ड वो कंजंक्शन होता है डियर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है जी। लेकिन कोऑर्डिनेट का मतलब तब जब दोनों की दोनों क्लोजेस इंडिपेंडेंट हो यहाँ पे, ठीक है जिसका मतलब फोर्थ ऑप्शन नहीं आएगा हमारे यहाँ पे। सिंस जो हमारा एक तो प्रीपोजिशन भी होती है डियर और एक होता है कंजंक्शन, इसका मतलब बिकॉज होता है डियर, क्या होता है डियर बिकॉज। अब यहाँ पे हमें कंजंक्शन चाहिए, एक ही ऑप्शन बचा तो आंसर किसको टिक करोगे डियर, सिंस को टिक करोगे यहाँ पे। सिंस द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेक्ड आइज आवर माइंड इज ऑफन वेरी, जैसे ही हमारे हमें पता है कि जो हमारी जो नेक्ड आइज है वो भगवान को नहीं देख पाती, इसलिए जो हमारा दिमाग है ना इधर उधर घूमता जाता है जहाँ ये जाना चाहता है जी, ठीक है जी। अगर वो देख ले भगवान को तो उसका मतलब वहीं पे टिक जाएगा जी, कहने का मतलब ये है जी, ठीक है जी। इसका मतलब एक ही ऑप्शन हमारे पास है सिंस। आगे देखते हैं। डैश वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन, डिवाइन का मतलब दैवीय, ठीक है जी। मतलब इसलिए हम लोग अनेबल हैं, क्या नहीं कर पाते, डेवलप नहीं कर पाते कोई भी प्यार कोई भी लव, किसके लिए, दैवीय शक्ति के लिए, दैवीय भगवान के लिए कोई भी प्यार हम डेवलप नहीं कर पाते क्योंकि वो नंगी आंखों से देख नहीं पाएंगे हम लोग भगवान को, ठीक है जी। अब कहने का मतलब ये जो स्टेटमेंट हम लोगों ने की ये स्टेटमेंट का रिजल्ट आ गया डियर यहाँ पे मेरे हिसाब से। तो आपके माइंड में पहले हो जाना चाहिए कि हाँ पहले कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी उसके बाद ये रिजल्ट आ गया जिसका, इसलिए हम कर नहीं पाते जी, ठीक है जी। ये जो अनेबल, यहाँ पे वैसे कीवर्ड भी डियर, एक तो अनेबल वर्ड, ठीक है जी, और एक एबल। ये अनेबल और एबल तब यूज करते हैं जब एक्चुअली में रिजल्ट आ जाता है जी कि वो इसमें कामयाब हुआ या नहीं हुआ जी, ठीक है जी। तो डैश वी आर अनेबल, अब हमें बताना है यहाँ पे वर्ड एज ए रीजन एज कोजिंग एज ए रिएक्शन एज ए रिजल्ट। आपको मीनिंग पता लगी है डियर, आंसर क्या आने वाला है एज ए रिजल्ट। रिएक्शन तो कोई दिया नहीं हम लोग, रिएक्ट करने की तो कोई जरूरत है नहीं डियर यहाँ पे। कोजिंग का मतलब डियर की कुछ ने कोज किया और कोजिंग वर्ब है डियर ये, ठीक है। तो यहाँ पे कोजिंग की रिक्वायरमेंट है नहीं, ना ही हमें रीजन देना डियर यहाँ पे, इसका मतलब ऑप्शन ही एक बचा डियर हमारे पास फर्स्ट वाला, ठीक है जी। अब देखना मैं जो जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ डियर क्लोज टेस्ट के उनके अंदर मैं आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच साथ ही साथ बता रहा हूँ जी, ठीक है। और एलिमिनेशन मेथड भी साथ साथ यूज कर रहा हूँ और मैं साथ के साथ ऑप्शन को टिक कर रहा हूँ कि एक्चुअल में अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या बन सकता है हमारा जी, ठीक है जी। ये तीनों की तीनों प्रोसेस आपको साथ के साथ चलानी पड़ेंगी जब आप लोग अच्छे तरीके से इंप्रूव कर पाओगे फ्रेंड्स, ठीक है जी। तो आंसर बनेगा एज ए रिजल्ट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं डी आज क्लास का। Hume, yes, yes, and religion like the white light of heavens, and और religion किस जैसा, white light of heavens जो स्वर्ग की जो सफेद लाइट होती है, जो सुनहरी जो लाइट होती है डियर, डैश मल्टी कलर फ्रेगमेंटेड बाय द प्रिज्म ऑफ मैन एंड लॉस इट्स ग्रेविटी। समझना डियर, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द एंड रीजन लाइक प्रीपोजिशन होती है डियर, लाइक के बाद ये ऑब्जेक्ट बनेगा डियर, ठीक है जी। जो रिलीजन है जो धर्म हमारा है जो जो स्वर्ग की स्वर्ग से हमारे पास जो व्हाइट लाइट आ रही है डियर, उसके जैसा हमारा धर्म है, मतलब उस जितना सुनहरा उस जितना वो प्रकाश में है डियर, ठीक है जी। डैश मल्टी कलर फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स का मतलब तो पार्ट्स बन जाना जी, क्या बन जाना, पार्ट्स बन जाना। कहने का मतलब रिलीजन्स के क्या बन रहे हैं यहाँ पे, पार्ट्स बन रहे हैं डियर, इसका मतलब यहाँ पे ऐसा वर्ड चाहिए जो पार्ट्स बनाने वाला हो जी। और देखने से पता लग रहा है कि हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए जी, क्या चाहिए फ्रेंड, वर्ब चाहिए यहाँ पे। ब्रेक्स इनटू, ब्रेक्स टू, ब्रेक फ्रॉम, ब्रेक इनटू। अब हमें पता है रिलीजन सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब कौन सी है, सिंगुलर आनी चाहिए, इसका मतलब ब्रेक तो आने का ना ही ये वाला वर्ड आएगा, इसका मतलब ऑप्शन है दो बचे हमारे, ब्रेक्स टू और ब्रेक्स इनटू। क्योंकि सब्जेक्ट रिलीजन है सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी डियर, तो सिंगुलर के लिए एस या एस लगाना जरूरी है। तो ब्रेक्स टू कोई ना हमारी फ्रेजल वर्ब नहीं होती, फ्रेजल वर्ब ही होती ब्रेक्स इनटू, ब्रेक्स इनटू का मतलब डिवाइड इनटू, क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड इनटू हो जाना चाहिए। आंसर क्या बनेगा डियर, फोर्थ वाला जी, क्योंकि वो डिवाइड हो जाती है अलग अलग कलर के फ्रेगमेंट्स में जी, ठीक है जी। अब देखो आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हमारा क्लोज टेस्ट यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है डियर, ठीक है जी। ये एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया है, बस आप लोग थोड़ी सी रीडिंग कर लो क्योंकि घर पे रीडिंग नहीं करते आप लोग, इसलिए एग्जामिनर खुद कह रहा है कि मैं एक्स्ट्रा इसलिए दे रहा हूँ कि आप रीडिंग कर लो जी, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं बता रहा हूँ आप लोगों को डियर कि आपको रीडिंग करना स्टार्ट कर देना पड़ेगा, तभी आप लोग क्लोज टेस्ट के ऊपर एस हासिल कर पाओगे जी, ठीक है फ्रेंड। तो आज के डिस्कशन में हमें इतना सीखना था, 25 क्वेश्चन डिस्कस हम लोगों ने कर लिए डियर आप लोगों के, ठीक है। ऐसे डेली हम लोग एक सेट डिस्कस करेंगे जी, जो एसएससी सीजीएल 2023 के जो भी रिसेंट के एग्जाम्स हुए हैं ना डियर,
उन सभी को डिस्कस करना है हम लोगों को जी, ताकि आपको पता लगे कि हाँ क्वेश्चन अगर ऐसे आएंगे तो हमें क्या अप्रोच उसकी रखनी चाहिए जी। ठीक है जी। मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ डियर, जो सिर्फ डिस्कशन देख देख के सिलेक्शन हासिल कर गए हैं जी। क्योंकि डिस्कशन देखने से एक्चुअली में आपको टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू पता लगता है कि टीचर किस तरीके से सोचता है जिसको। ठीक है जी। अब जैसे आप लोग देख रहे हो टैगलाइन, अब होगी इंग्लिश आसान, बिल्कुल आसान होगी डियर। इसके अंदर हम लोग फैक्ट सीखेंगे, इसके अंदर हम कंसेप्ट सीखेंगे। और किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा जी आप पे। ठीक है जी। तो फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब, इंग्लिश विद एनवीएन नाम से डियर तीनों को तीनों। ठीक है जी। जो हमारा फेसबुक पेज उसके अंदर कम से कम 64K बच्चे जुड़े हुए हैं डियर वहाँ पे जी। ठीक है जी। वहाँ पे भी अलग अलग टाइप की इंग्लिश की पीडीएफ, इंग्लिश के फोटोज वगैरह शेयर होते हैं वहाँ पे भी। तो आप वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं जी। टेलीग्राम पे भी इंग्लिश विद एनवीएन से है, और यूट्यूब तो आप लोग देख ही रहे हो डियर यहाँ पे। ठीक है। तो ये हैंडल्स आप लोगों को फॉलो करने हैं डियर। ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में इतना डिस्कस करना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।